वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उन्नीस सौ 60 का दशक, बंबई का मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा, उस दौर के मशहूर सेक्स वर्कर गंगूबाई का कोठा। गंगूबाई के कोठे पर लंबी चौड़ी कदकाठी का एक खूंखार सा दिखने वाला शख्स आता है और गंगूबाई को जबरन कमरे में लेकर चला जाता है। उसे रोकने की कोशिश करने वाले बुरी तरह से मारे पीटे जाते हैं। बंद कमरे में गंगू को नोचने खसोटने के बाद वो शख्स वहां से बगैर पैसे दिए चला जाता है। गंगू की हालत इतनी खराब होती है कि उसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ता है। इस शख्स और इस घटना को अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि इसी घटना और उसी गुंडे की वजह से मुंबई के रेड लाइट एरिया की एक सेक्स वर्कर बन गई गंगूबाई। वही गंगूबाई जिसने प्यार में धोखा खाया, हालात से समझौता किया और देखते ही देखते मुंबई यानी कि तब की बंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में अपना दबदबा कायम किया। और आज उसी गंगूबाई की कहानी को रुपहले पर्दे पर उतारेंगी आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ की दास्तान। यह कहानी है गुजरात के काठियावाड़ जिले के एक रईस और प्रतिष्ठित परिवार की लड़की गंगाबेन हरजीवन दास काठियावाड़ी की। महज 16 साल की उम्र में इस लड़की ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब बॉलीवुड की नामचीन अदाकारा बनने का। यह वो दौर था जब फिल्मों में काम करना तो दूर, फिल्में देखने जाना भी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। मगर गंगा ने तो ख्वाब देख लिया था और उसके ख्वाबों को पंख दिया उसके पिता के यहां काम करने वाले रमणीक ने, जो बंबई में रहकर आया था। रमणीक के मुंह से माया नगरी बंबई के किस्से सुनकर गंगा को लगा कि बस यही है उसके सपनों का राजकुमार, जो उसे माया नगरी की एक कामयाब अदाकारा बना सकता है। रमणीक से प्यार हुआ, चोरी छिपे मंदिर में शादी की और कुछ वक्त बाद कपड़े लत्ते और मां के कुछ जेवरात लेकर गंगा रमणीक के साथ बंबई भाग गई, शोहरत हासिल करने की चाह मन में लिए। बंबई में कुछ दिन तो रमणीक और गंगा ने हंसी खुशी गुजारे। फिर रमणीक ने बहाने से कुछ दिनों के लिए गंगा को अपनी मौसी के घर रहने के लिए राजी कर लिया। प्यार में अंधी गंगा ने आंख बंद कर रमणीक की बातों पर यकीन कर लिया और मौसी के साथ जाने के लिए राजी हो गई। रमणीक की ये सो कॉल्ड मौसी आई और गंगा को अपने साथ टैक्सी में बैठाकर लेकर चली गई। गंगा इस बात से अनजान थी कि टैक्सी उसे बंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा ले जा रही है। जब तक गंगा को सच का पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। वो खूब रोई, चिल्लाई, मगर उसकी एक ना चली। थक हार कर उसने हालात से समझौता कर लिया। करते भी क्या, वापस काठियावाड़ जा नहीं सकती थी, क्योंकि बदनामी के चलते उसका परिवार अब उसे नहीं अपनाता। गंगा अब गंगू बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे कमाठीपुरा में थे। ऐसे में एक दिन बंबई के मशहूर डॉन करीम लाला का खास गुर्गा शौकत खान उसके कोठे पर पहुंचा। यह शौकत खान वही शख्स है जिसकी कहानी हमने शुरुआत में आपको सुनाई थी, वही जिसकी वजह से गंगू अस्पताल जा पहुंची थी। ठीक होकर जब गंगू अपने कोठे पर वापस आई तो उसने शौकत के बारे में मालूमात हासिल की। उसे पता चला कि शौकत जिस ताकत के बल पर जुल्म ढा रहा है, वो ताकत शौकत की नहीं बल्कि डॉन करीम लाला की है। बस फिर क्या था, गंगू जा पहुंची करीम लाला के घर। करीम लाला अपनी कार में बैठकर कहीं बाहर जाने ही वाला था कि गंगू ने उसे रोका और कहा, आपसे कुछ बात करनी है। मशहूर क्राइम रिपोर्टर एस हुसैन जैदी अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में लिखते हैं कि करीम लाला बीच सड़क गंगू से बात नहीं करना चाहता था, लिहाजा गंगू को अपने घर की छत पर बैठाकर उसके लिए चाय नाश्ता भिजवाया। मगर गंगू ने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया।
लाला जब छत पर आया और गंगू से नाश्ता ना करने की वजह पूछी तो जवाब मिला, जब मेरे आने से आपका घर गंदा हो सकता है तो आपकी रसोई का खाना खाकर मैं पूरा घर गंदा नहीं करना चाहती। यह सुनकर लाला फौरन गंगू के आने की वजह पूछता है। जब शौकत की हरकतों के बारे में पता चला तो लाला ने कहा कि अगली बार जब वो आए तो मुझे खबर भिजवा देना। गंगू ने पर्स से राखी निकालकर करीम लाला के हाथों पर बांध दी और वहां से चली गई। अगली बार जब शौकत आया तो गंगू ने करीम लाला को खबर भिजवा दी। 10 मिनट के अंदर करीम लाला अपने आदमियों के साथ वहां मौजूद था। भरे बाजार शौकत को लाला ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया और चिल्लाते हुए बोला कि गंगू मेरी राखी बहन है, आइंदा किसी ने इसकी तरफ आंख भी उठाया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इस घटना के बाद कमाठीपुरा में डॉन की मुंहबोली बहन गंगू की धाक जम गई। वो पहले अपने कोठे की घरवाली बनी और फिर एरिया की बड़ी घरवाली, बोले तो मैनेजमेंट संभालने वाली महिला। गंगू ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी। उसे प्यार से मैडम ऑफ कमाठीपुरा कहा जाता था, मगर खुद गंगू ने अपने लिए एक नाम चुना, गंगूबाई काठीवाड़ी, कोठेवाली का अपभ्रंश काठीवाड़ी। आजाद मैदान में दिए गए अपने भाषण में गंगू ने पूरी मुंबई हिलाकर रख दी थी। मशहूर क्राइम रिपोर्टर एस हुसैन जैदी अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में उस भाषण को याद करते हुए लिखते हैं कि भारी भीड़ के बीच गंगू बोली कि अगर कमाठीपुरा के औरतें ना हो तो बंबई की सड़कें आम घरेलू औरतों के चलने फिरने के लिए महफूज नहीं रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ के मर्दों का वहशीपन तो कमाठीपुरा की औरतें झेल लेती हैं। आजाद मैदान के अपने उसी भाषण में गंगूबाई ने बंबई की आम औरतों से मुखातिब होते हुए कहा था कि मैं घर वाली हूं, घर तोड़ने वाली नहीं। अब हम और आप उसी गंगूबाई की कहानी देखेंगे संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में। आपको गंगूबाई की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।